हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन चाप्टन से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं आपका, ये 5 मिनट या 7 मिनट का वीडियो होगा। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना। मैंने आपको पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चन भी बताए हैं और साथ में मैंने आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे बताए हैं। अब आप ये देख के मत बताना कि आपने तो लगभग सारे क्वेश्चन सर आपने बता दिए। सारे क्वेश्चन नहीं बताए मैंने, लगभग ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 101%। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। देखो मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एस्ट्रॉइड एक दे रखा है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 का आपको परिमाप निकालना है। तो एस्ट्रॉइड का पैरामेट्रिक इक्वेशन में भी आपका इक्वेशन इस प्रकार से होता है, ये भी आपको दिया हुआ आ सकता है, तो इसका भी मतलब क्या है, एस्ट्रॉइड ही है। ठीक है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो ये एस्ट्रॉइड का क्या हो सकता है, परिमाप पूछा सकता है। दूसरा कॉर्डोइड, कार्डोइड का r बराबर वन प्लस कोस थीटा का आपको परिमाप ज्ञात करना है और साथ में ये सिद्ध करना है कि कॉर्डोइड का ऊपरी अर्धचाप है वो थीटा बराबर π/3 से क्या होता है, समद्विभाजित होता है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है चक्रज की संपूर्ण लंबाई, तो चक्रज की संपूर्ण लंबाई पूछ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि आपको कैटेनरी का इक्वेशन दे रखा है y इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। इसके शीर्ष 0, c से किसी बिंदु x, y तक आपको क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है और एक आपको एक संबंध भी, एक रिलेशन भी आपको प्रूव करके दिखाना है, s² इक्वल टू y² माइनस c²। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में करवा रखे हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। और फिर भी किसी को यदि नोट्स चाहिए, यदि किसी ने नहीं लिखे हैं क्वेश्चन तो आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हो 8005519125। इन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप, और फिर आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करते आपको नोट्स मिल जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। और मैं सारे टॉपिकों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ अभी। फिर पांचवा क्वेश्चन, शीर्ष 0, c को मानकर अपने को इसका क्या निकालना है, नील समीकरण। 4 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन डिफरेंट है, एक में आपको एक समीकरण पूछी है, एक में आपको चाप की लंबाई पूछी है, एक में आपको नील समीकरण पूछी है। 6 का क्वेश्चन है, ये आपका मेहराब है और मेहराब का इसमें क्या पूछा, आपको नील समीकरण पूछा है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन तो मैंने पार्ट बी और पार्ट सी के आपको बता दी कि इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में एक तो चापकलन और नील समीकरण की परिभाषा पूछ सकते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में तो ये बन सकते हैं कि चापकलन और नील समीकरण की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो चापकलन की डेफिनेशन क्या होती है कि दो बिंदुओं के बीच के चाप की लंबाई ज्ञात करने को अपन क्या कहते हैं, समतल में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य चाप की लंबाई ज्ञात करने को अपन क्या कहते हैं, चापकलन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, अर्धघन परवलय ay² इक्वल टू x³ के शीर्ष से बिंदु a, तक चाप की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में। और एक समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू a e की पावर थीटा कोट अल्फा पर ध्रुवांतर रेखा r1 तथा r2 के मध्य चाप की लंबाई ज्ञात करना, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा हुआ है। और वक्र p इक्वल टू r साइन अल्फा का नील समीकरण आपको पूछ सकते हैं। और फिर 6 के लिए और बता देता हूँ, कोई सूत्र भी आपको पूछा जा सकता है यहाँ से, तो सूत्र तो याद करने ही है, सूत्र याद करने हैं। ठीक है, तो ये आपका चापकलन का इस प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया चापकलन। और इसके बाद में मैंने डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन के नॉर्मल क्वेश्चन करवा दिए हैं और ये क्वेश्चन आपको और करने हैं तैयार। इसके बाद में अगला वीडियो जो होगा वो अपना समाकलन के अंतर्गत जो आपके पास लेबनीज का रूल होता है उसको रिलेटेड आपको आने वाला वीडियो। ठीक है, थैंक यू।